2020 में हार नहीं मानी, अब 2024 में फिर वही साजिश। चुनाव से पहले ही धोखाधड़ी का हल्ला, फिर से हंगामा। ट्रंप के लिए हार का मतलब धोखाधड़ी का खेल। क्या 2024 में फिर दोहराएंगे ट्रंप 2020 वाली चाल? फिर से वही पुराना खेल। एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप का नाम गरमाया हुआ है और वो फिर से वही 2020 का विवादित प्लान चला रहे हैं। उनकी रणनीति, चुनाव से पहले ही दावा करना कि वो जीत चुके हैं, भले ही गिनती शुरू ना हुई हो। जी हाँ, ये वही ट्रंप हैं जो कहते हैं कि जीतना है तो बस जीत का दावा कर दो। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार उनका ये खेल चलेगा? क्या इस बार अमेरिका को फिर से 2020 की तरह चुनावी अराजकता झेलनी पड़ेगी? तो ट्रंप का पहला फंडा है, पहले जीत का ऐलान कर दो। मतलब चुनावी रात को अगर वोटों की गिनती भी पूरी नहीं हुई है, तब भी खड़े होकर कहना है, मैं जीत गया हूं। ट्रंप के चहेते साथी स्टीव बैनन ने सीधे सीधे कहा है कि ट्रंप को बिना गिनती खत्म हुए ही खुद को विजेता घोषित कर देना चाहिए। और क्यों? ताकि जनता में एक ऐसा माहौल बने कि ट्रंप की हार का मतलब धोखाधड़ी। एकदम शेर की तरह दावा, मेरा शिकार तो पक्का है। अब ट्रंप को पता है कि ये सब कैसे करना है। हर छोटी मोटी गड़बड़ी को वो ऐसे उछालते हैं जैसे कुछ बड़ा गलत हो गया। अभी हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक मामूली सी गलती को ट्रंप ने बड़ी धांधली बताकर फैलाया। असल में सिर्फ कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में दिक्कत थी, पर ट्रंप ने अपने समर्थकों को बताया कि ये धोखा हो रहा है। इसका असली मकसद है चुनाव के नतीजों पर पहले से ही शक पैदा करना। याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया था, तब भी उन्होंने चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाकर नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मेल इन बैलेट्स में धांधली हुई है और इस तथाकथित धोखे के खिलाफ अपने समर्थकों को भड़काया था। नतीजा ये हुआ कि उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। अब 2024 में भी ट्रंप वही प्लान अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर से वही आरोप, वही रणनीति। इस बार उन्होंने जनता को पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका में 10,000 से भी ज्यादा चुनावी अधिकारी होते हैं जो चुनावी नतीजों की पुष्टि करते हैं। ट्रंप के समर्थक उन पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो गड़बड़ी साबित कर सकें और नतीजे रोक सकें। इसका सीधा मतलब है, जितनी देर होगी उतनी ही अफवाहें फैलेंगी। लेकिन इस बार अमेरिका ने 2020 से सबक सीखे हैं। अमेरिकी सरकार ने एक नया कानून पास किया है, इलेक्टोरल काउंट रिफॉर्म एक्ट, जो ये सुनिश्चित करता है कि नतीजों की गिनती को रोका न जा सके। अब केवल राज्य के गवर्नर ही अंतिम प्रमाणन भेज सकते हैं, जिससे ट्रंप के समर्थकों के लिए नतीजों को बदलना आसान नहीं होगा। इस बार सोशल मीडिया में एक नया ट्विस्ट है। एक्स के मालिक इलॉन मस्क खुद ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं और चुनाव में उनकी जीत को अपरिहार्य बता रहे हैं। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी को रोकने का कोई खास उपाय नहीं है। अब तो ऐसा माहौल बन गया है जैसे चुनाव से पहले ही ट्रंप को जीतता हुआ देख रहे हों। क्या इस प्रचार का असर चुनाव के नतीजों पर होगा? तो कुल मिलाकर ये ड्रामा सिर्फ अमेरिका के चुनावों का नहीं, ये पूरी दुनिया के लोकतंत्र का भी सवाल है। ट्रंप का ये खेल एक बार फिर उस ओर इशारा कर रहा है कि अगर वो हारते हैं तो उनकी हार चुनावी धोखाधड़ी के कारण होगी। लेकिन इस बार अमेरिका 2020 की तरह चुप बैठने वाला नहीं।